रामनगरी अयोध्या में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। 11 मई को नगर निकाय के लिए मतदान होना है और उसके लिए हर प्रत्याशी कमर कस चुका है। फिलहाल हमने बीजेपी, कांग्रेस और सारे जो मेन प्रत्याशी हैं उनसे बात की है और साथ में जानने की कोशिश की है कि आखिर वो इस चुनाव को किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। जहां इन पार्टी के नेताओं का अपना दावा है जीत का, तो वहीं कुछ बागी नेता भी हैं जो खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। जनता कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, तो प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने जनता के मूडों को भांप लिया है और उसी हिसाब से हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बागी नेता किस तरीके से अपने विचार को रख रहे हैं वो कुल आप इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अयोध्या निकाय चुनाव पे हमारी ये खास रिपोर्ट। वही कांग्रेस का प्रत्याशी यानी अब तो बीजेपी का प्रत्याशी है, पानी पी पी करके 17 तक योगी जी को, मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था, योगी जी, मोदी जी, आप वही फसल काट रहे हैं जो कांग्रेस ने बोई थी। उनको मिल गया। पहले मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष था। अच्छा, ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस में रहते रहते ये मन में ये बात चुभने लगी थी कि हमारे आराध्य का मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में मेरे तरफ से एक मुट्ठी मिट्टी भी डालने में मुझे परहेज करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो सकूँगा, उस ऐतिहासिक पल का साक्षी नहीं बन सकूँगा। सबसे बड़ा काम तो यहाँ के लोगों को टैक्स के रूप में जो इनाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको हटाना है। यहाँ का हर परिवार टैक्स से ग्रसित है, उसको इस पर इतना टैक्स के नाम पर इतना उससे वसूली हो रही है जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। पहले भी मजबूती से लड़ रहे थे, आज भी मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें पूरा यकीन है अपने ऊपर। हम आएंगे 2024 में परचम लहराएंगे। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। अयोध्या में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। 11 मई को यानी परसों चुनाव है और उसके पहले बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी गिरीश त्रिपाठी जी, महंत गिरीश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। चलिए उनसे मैं सीधे बात करता हूं। गिरीश जी, इस बार क्या चुनौतियां हैं और क्या मेन मुद्दे हैं जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा का जो लक्ष्य है कि अयोध्या को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाया जाए, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाए। उसके लिए वातावरण तैयार करना और उसके लिए जनमत तैयार करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये लोगों का जनादेश इस बड़े सांस्कृतिक लक्ष्य के लिए प्राप्त हो रहा है। अयोध्या ऐसी जगह है जिसकी गूंज पूरे देश में रहती है। उस जगह के लिए, बीजेपी के लिए, खासकर आप तो पहले भी निगम में बीजेपी रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं जो आपका मेन ड्रीम है इस बार जीतने के बाद उनको पूरा कर? सूर्यवंश की राजधानी है और इसे पूरी सोलर लाइट से संचालित करने की योजना तो बनी चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसे सोलर सिटी बनाने की घोषणा कर ही चुके हैं। इसके साथ साथ इसको GPS मॉनिटरिंग के आधार पर इसकी साफ़ सफाई, रख रखाव की व्यवस्था, बहुत सी ऐसी इस एक कुल मिला के एक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट नगर निगम इसे बनाना है। आने वाले लोग इसकी साफ़ सफाई देखकर, इसकी व्यवस्था देखकर, इसका दुरुस्त सारी चीज़ों को देखकर लोग एक यहाँ से इसी वातावरण का आनंद लें और उस वातावरण में भगवान के हमारे दर्शन करें और राम में होकर जाएं यहाँ से। यही सबसे बड़ी चुनौती है। अयोध्या में चौड़ीकरण के बीच में काफ़ी कुछ विरोध भी रहा है, चीज़ें इस तरह की भी चली हैं। आपको लगता है कि उसका कोई ऐसी दिक्कत आएगी बीजेपी के लिए? देखिए, अयोध्या के लोग हैं और जान ही रहे हैं कि ये चौड़ीकरण अयोध्या के लोगों के लिए ही हो रहा है और उसका थोड़ा हम लोगों को उसका भविष्य में क्या दिखाई पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको सूरजकुंड और गुप्तार घाट पर दिखाई ही पड़ रही हैं। चौड़ीकरण को लेकर देखिए, कोई खिड़की बनाने लगी है घर में तो उससे भी थोड़ी बहुत असुविधा तो होती ही है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, वो उस बात को समझते हैं कि ये जो पीड़ा है ये अस्थायी है और कहीं कोई समस्या अगर रह जाएगी तो संवेदना के साथ, समझ के साथ और संवाद के साथ उन समस्त पीड़ाओं को निपटारा किया जाएगा। और जब ये रामपथ बन जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा अगर उसका आनंद कोई उठाएगा तो अयोध्यावासी ही उठाएंगे ना। 3 ऐसे मुख्य बिंदु जो आपको लगता है कि अगर 13 को आपको मेयर बनाया गया तो उसको आप सबसे पहले पूरा करेंगे? सबसे पहले साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वह उसको एक निर्धारित करेंगे, उसका एक पैरामीटर बनाएंगे कि उस आधार पर पूरे अयोध्या नगर को कैसे साफ स्वच्छ किया जा सके। टैक्सेशन की जो समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, कुछ उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसके अलावा लोग यहाँ पर आवें
यहाँ पर उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, इसका बहुत प्रयास किया जाएगा। पार्टी के कुछ लोग बागी हो गए हैं, वो आपको बाहरी बता रहे हैं, आपको क्या कहना है इस पे? कोई तो बागी नहीं हुआ है। आपकी सूचना मेरे ख्याल से अधूरी है। जिनको लोग बागी पाठक बाबा के नाम से कुछ लोग बता रहे हैं, यहाँ पे मैं आया तो उनका भी इंटरव्यू किया तो वो कभी सदस्य भी नहीं रहे, कभी उनका कोई योगदान नहीं रहा, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा बीजेपी के लिए अयोध्या राम की है और ये राम की जनता, ये यहाँ का चुनाव जनता ही लड़ रही है। वो उनका कहना था कि वो कांग्रेसी विचारधारा से हैं और वो पहले योगी मोदी जी को टारगेट पे लेते रहे हैं, अब आ रहे हैं, 2000 उनको मिल गया। पहले मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष था। अच्छा, ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस में रहते रहते ये मन में ये बात चुभने लगी थी कि हमारे आराध्य का मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में मेरे तरफ से एक मुट्ठी मिट्टी भी डालने में मुझे परहेज करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो सकूँगा, उस ऐतिहासिक पल का साक्षी नहीं बन सकूँगा। मेरे अयोध्यापन का संस्कार तो मेरे अंदर शुरू से विद्यमान रहा है और उस संस्कारों में कहीं न कहीं कोई बाधा पड़ रही थी, उसे छोड़ा गया। बाद में मेरा हृदय में राम का जो कार्यक्रम है मैंने उसे पूरे भारत भर में किया, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक बहुत पॉपुलर शो है जिसमें लोग प्रतिभाग करते हैं। तो मैं तो अपने विरोधियों को भी कहूँगा कि उनके भी हृदयों में राम आवे और इस तरह की विसंगतियों से, इस तरह की अब कोई आरोप तो लगाएंगे ही, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही। और मेरा वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उससे मुझे कभी इनकार नहीं हो। मेरे पार्टी नेतृत्व ने उस सारी, ऐसा तो है कि मैंने उसको अंधेरे में रख के कोई बात की हो, उन्होंने उसकी जांच परख की है। और पिछले 5 वर्षों से मेरा जो योगदान रहा है, सामाजिक योगदान रहा है, विशेषकर वैचारिक परिवार को लेकर, वो भी बात कहीं किसी से छिपी नहीं। फिलहाल निगम को लेकर आपको क्या लग रहा है? 13 मई को जनता क्या जनादेश देने जा रही है? जनता अपना पूरा मन बना चुकी है। आदरणीय योगी जी के समर्थन में, आदरणीय मोदी जी के समर्थन में यहाँ के लोगों ने पूरा मन बना लिया है और ऐतिहासिक जनादेश आने वाला है जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई पड़ेगी। 24 के लिए क्या देख रहे हैं आप? 24 का चुनाव, अयोध्या से 24 का चुनाव मुझे लगता है कि अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है और अभी मैं चुनाव में मुझे नहीं कुछ कहना चाहिए उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है उसमें कोई चुनौती है क्या? वो 24 हो 29 हो, क्या चुनौती है उसमें? कोई चुनौती दिखती है क्या? 24 हो 29 हो, क्या चुनौती दिखती है? इन्होंने साफ कहा कि पिछले वैचारिक क्या चीज़ें हैं, मेरी राजनीति किसी से छुपी नहीं रही है, लेकिन राम मेरे दिल में है और मैं उन्हीं को मान के आगे निगम चुनाव में उतरा हूँ और पूरा फोकस जो है अयोध्या के विकास को लेकर है। जो लोग बागी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हम जनता को और उसको देखते हुए चुनाव को मैं लड़ रहा हूँ और जनादेश बीजेपी के साथ है। आप देखते रहिए अयोध्या के चुनाव का मूड। अयोध्या में चुनावी माहौल अयोध्या का क्या है उसको बताते हुए यहाँ पे देखिए जो सपा के प्रत्याशी हैं मेयर पद के, वो यहाँ भी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों के पास आए हुए हैं और लोगों से मत के लिए अपील कर रहे हैं। अभी उनके बाहर आते ही हम उनसे बात करेंगे और साथ में इस समय सपा के जो पूर्व मंत्री पवन पांडे जी भी हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको हम पूरा अयोध्या में क्या है माहौल इस समय चुनाव का, 2 दिन बाद 11 तारीख को मत भी पड़ेगा, आपको हम सीधे प्रत्याशी से बात भी क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी है कि अयोध्या का विकास हो जी। अयोध्या के विकास में किसी के चेहरे की मुस्कान न हटे और किसी की आंखों में आंसू ना आए, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लग रहा है कि पूर्व जो महापौर रहे हैं वो लोग नहीं किए हैं और इस कार्ड से जनता जो है आपके लिए इस बार जो है आपके लिए सोच रही है, सपा के लिए? सबसे बड़ा काम तो यहाँ के लोगों को टैक्स के रूप में जो इनाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको हटाना है। यहाँ का हर परिवार टैक्स से ग्रसित है, उसको इस पर इतना टैक्स के नाम पर इतना उससे वसूली हो रही है जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। व्यापारी वर्ग नाराज बताया जा रहा है, उसका फायदा क्या सपा को उसका फायदा होने जा रहा है आपको लग रहा है? फायदा आप देख रहे हैं, आम जनता सड़कों पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आम जनता है जो सड़कों पर खड़ी हुई है। ये व्यापारी, मध्यम वर्गीय परिवार, हर परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है। और ये जो है इस समय जो है पूरी तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार में ही पूरी तरह से व्यस्त है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारे नारे जो है सपा के लिए लगाए जा रहे हैं और सपा प्रत्याशी उनका कहना है कि इस बार जो है पूरा मन जो है जो जनता है वो बना चुकी है और उनका कहना है कि विकास के नाम पर जिस तरह से अयोध्या में तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उससे जनता त्रस्त है और वो फिलहाल सपा की तरफ देख रही है। अयोध्या का क्या माहौल है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार आगे भी उसको लेकर अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जो है
पवन पांडे जी भी हैं। पवन जी, क्या इस बार सपा की क्या प्राथमिकता है और आपको क्या लग रहा है कि जनता जो है इस बार सपा की? भारतीय जनता पार्टी जो 6 साल से ठग रही है, जनता को लूट रही है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा के साथ छलावा कर रही है, उनके ठग छल को रोकना ही हमारा पहला काम है। लगातार अयोध्या प्रभु श्री राम की प्रजा अयोध्या में ठगी जा रही, छली जा रही, लूटी जा रही है और भाजपा वाले लूटने की मशीन लगाए हैं। अच्छा। मकान दुकान गिरा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास के नाम, विकास के लिए हो रहा है ये सब, कि अयोध्या का विकास हो रहा है इसके जरिए। देखिए, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। अगर वो विकास करना चाहते हैं पूरा समर्थन है जी। लेकिन 3-4 पीढ़ियों से जिनके मकान हैं उनकी मकान का मुआवजा देना चाहिए। आपने ज़मीन ले लिया, पर्चा शुदा ज़मीन के लोगों को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। अगर आप मानते हैं सरकारी ज़मीन हमारी नहीं है तो फिर हमसे रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं? अगर हमारी ज़मीन नहीं है तो सरकार हमसे रजिस्ट्री क्यों करवा रही है? सरकार लगातार झूठ बोल रही है, अयोध्या वासियों को ठग रही है, छल रही है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, आज भी कर रहे हैं और आगे इनके हर अत्याचार अनाचार के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ करते रहेंगे। और अयोध्या के वासियों से हमारा यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के अवैध बुलडोजर, अवैध वसूली, गुंडाई, भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ खड़े होइए और साइकिल कोड दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने मिट्टी में मिला दिया माफियाओं को। ऐसा है, वो कोई खुदा नहीं है और ना वो कोई भगवान है। मैं इतना बता दिया, वो ना भगवान है ना खुदा है। समय सबका। इस बार नगर निगम में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? साइकिल चल रही है और क्या होगा? साइकिल चल रही है, दौड़ेगी। अभी तक की क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है पूर्व में बीजेपी के मेयर ने नहीं किया है जो सपा आने के बाद करेगा? किया क्या? खाली लूट की है, जमीन खरीदा बेचा है, किया क्या है? पूरे शहर को कीचड़ बना दिया, किया क्या है? तो कुछ नहीं किया। जनता परेशान थी, जनता परेशान है और इस बार परिवर्तन की तरफ देख रही है। परिवर्तन कर चुकी है, परिवर्तन हो चुका है। तो ये थे पवन पांडे जी जिन्होंने साफ कहा कि जनता परिवर्तन कर चुकी है और 13 तारीख को उसका रिजल्ट दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अभी तक की जो मनमानी थी और जो बुलडोजर वाली जो राजनीति की जा रही है उससे जनता त्रस्त है और वो उससे बाहर निकलना चाहती है। आप देखते रहिए अयोध्या का चुनावी माहौल। मेरे साथ कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी इस समय हैं और सीधे हम उनसे प्रमिला राजपूत जी से जानना चाहेंगे कि प्रमिला जी, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने और कांग्रेस को अगर लोग चुने अगर आपको तो किन मुद्दों पे चुने? सबसे पहले मुद्दे आप शहर के देख रहे हैं, जिस तरह ग्रह कर जल कर बढ़ा हुआ है, व्यापारी शोषित हो रहे हैं, गली मोहल्ले में जाम की समस्याएं, बिजली की, पानी की सभी समस्या देख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में उतरी हूँ और इन्हीं मुद्दों को आगे रखूंगी। अगर 13 तारीख को जनता आपको अगर चुनती है मेयर तो कौन सी ऐसी 3 प्राथमिकताएं होंगी जो आप काम जिसको सबसे पहले पूरा करेंगे? एक तो सबसे पहले जो ग्रह कर जल कर के मामले पड़े हुए हैं, जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन सबको मैं माफ़ करा दूंगी जो पिछले इनके ग्रह कर जल कर हैं। ठीक है। और नए जब ये आएंगे ग्रह कर जल कर, उनका इनको आधा टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोशनी नहीं है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाएं इतनी परेशान हो रही हैं, हम लोगों ने सबके पास जाकर देखा है, महसूस किया है और इन मुद्दों पर जरूर ध्यान दूंगी। बीजेपी लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार की अब बात कर रही है। कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है ऐसे समय में अपने लिए सत्ता को देखना? कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम आ रहे हैं और हम आएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से क्या कांग्रेस की मजबूती है? आपको लग रहा है कि ये जो निगम है या जो नगर पालिकाएं हैं वहाँ पे कांग्रेस मजबूती से प्रदर्शन? बिल्कुल मजबूती से लड़ रही है। आप सब मुद्दे देख ही रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रही है। इसी मुद्दों को लेकर हम भी आ गए हैं। शिमला आपके सामने है, कर्नाटक आपके सामने आने वाला है और हम भी आने वाले हैं। अच्छा, मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ निगम में आ रही है? बिल्कुल पूरा यकीन है हमें। अभी तक के कौन से ऐसे काम है जिससे आपको लगता है कि जो पुरानी सरकार जो सत्ता में निगम में रही है उनसे पब्लिक जो है रूठ चुकी है, जो कांग्रेस की तरफ जाना चाहती है? देखिए, इन्होंने जो भी किया है असंगठित और अनियोजित ढंग से किया है। कोई इन्होंने किसी तरह से ये नहीं किया कि एक तरफ हम लोग स्थापित करके इनको भी स्थापित करें, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जनता जाम से और परेशानियों से, पानी से, बिजली से हर तरह से जूझ रही है, जिसमें ग्रह कर जल कर आप भी सब जान रहे हैं क्या हाल हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके हम आएंगे, इन्हीं मुद्दों पे ध्यान देंगे और व्यापारियों का विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, तो मेन कांग्रेस पार्टी को कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा ही मेन लड़ाई में है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है अयोध्या में, ऐसा आपको? ये आपको किसने कह दिया? हम पहले भी मजबूती से, आज भी मजबूती में हैं। अच्छा, पहले भी मजबूती से लड़ रहे थे, आज भी मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें पूरा यकीन है अपने ऊपर। हम आएंगे 2024 में परचम लहराएंगे। 2024 में परचम लहराएंगे। तो ये
जी अभी भी आ रहे हैं और 2024 में परचम लहराएंगे। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। राहुल गांधी पीएम बनेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं, जनता अच्छा, चुनती कोई है। और भी चेहरा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जनता चुनती है, वो भी हो सकता है, नहीं कोई और भी चेहरा हो सकता है। अच्छा, गठबंधन में भी जा सकते हैं कांग्रेस? नहीं, गठबंधन में क्यों जाएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे तो ये कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने साफ कहा कि इस बार निगम में जनता ने सोच लिया है कि कांग्रेस की तरफ जाना है, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी की सरकार की जो नीतियां हैं, खास करके नगर निगम में, उससे जनता रूठ चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। अब और वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। फिलहाल अयोध्या का क्या मूड है हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और अयोध्या में इस समय चुनावी, और ये देखिए शंख की ध्वनि आप सुन रहे हैं, इसी शंख के चुनाव निशान पे अनीता जी मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति शरद पाठक बाबा, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और वो इस समय जो है बीजेपी के खिलाफ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। बागी नेता के रूप में आपका नाम सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? क्या वजह है कि इतने दिन तक आपने बीजेपी संगठन के लिए, राम मंदिर के लिए, सबके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर टिकट भी कट जाता है और फिर आप निर्दलीय के रूप में चुनाव में मैदान में आते हैं? देखिए, मैं योगी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हूँ, जिनकी विचारधारा इस समय कांग्रेसी हो गई है। अच्छा, वही कांग्रेस का प्रत्याशी, यानी अब तो बीजेपी का प्रत्याशी है, पानी पी पी करके 17 तक योगी जी को, मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था, योगी जी, मोदी जी, आप वही फसल काट रहे हैं जो कांग्रेस ने बोई थी। आज वही यहाँ का प्रत्याशी है। ऐसे में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया और कर रहे थे, उनको उपेक्षित कर दिया गया। इसी कारण हम लोगों को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो आपकी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी को टिकट दे दिया गया, या इसलिए है कि आपके टिकट कट गया? ये जिसकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा ना हो जी, अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो लड़ाई वाजिब है। लेकिन लड़ाई से तो आपकी पार्टी को ही नुकसान होगा। हम ये संदेश इस तरीके से देना चाह रहे हैं कि आप जानिए कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जो कृत्य किया है वो पार्टी को नुकसान करने के लिए किया है। जो तन मन धन से, जो अपने पूरे जो मतलब ताकत से पार्टी को मजबूत करने में कार्यकर्ता लगे रहे, उन्हें उपेक्षित किया जाएगा। यानी परिवार की मुखिया को, भाई हम योगी जी को, मोदी जी को परिवार का मुखिया मानते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग हम लोगों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँचने देना चाहते, अपने स्वार्थवश या किसी भी प्रकार से। अयोध्या जो है सबसे प्रोमिनेंट जगह माना जाता है। अगर यहाँ पे बीजेपी को कोई भी नुकसान हुआ, मेयर प्रत्याशी हारता है, तो पूरे देश में उसकी गूंज जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस कारण से पार्टी के लिए एक मुश्किल चीज़ खड़ी हो रही है आपके कारण? नहीं, हमारे कारण नहीं, पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। मैं जनता के सुख दुख में साथी रहा, मैं भी बीजेपी का ही हूँ। जी, पार्टी में है, लेकिन पार्टी तो किसी और को दावेदारी के रूप चीज़ है। यहाँ के लोगों ने जो कृत्य किया उसको भी सुधारना जरूरी है। हम सुधारने के लिए मैदान में, सुधारने के लिए, मतलब आप पार्टी को संदेश के रूप में देना चाहते हैं। यहाँ के नागरिकों की सेवा करना चाहते हैं, जो हम लोग करते आए हैं। चाहे यहाँ जल भराव की स्थिति रही हो, चाहे यहाँ पे आपने देखा जगह जगह गड्ढे खुदे, यहाँ पे लोग, दुकानदार लोग जो है विस्थापित हुए, उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया, उन्हें उपेक्षित किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर तो अभी तो आपकी ही पार्टी इस पे काबिज रही है। नहीं, काबिज रही, गलत किया, इसलिए उनका टिकट कटा। अब तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो बीजेपी के हिसाब से आपको वोट करेगी, या फिर एक अलग प्रत्याशी? हमारे समाज सेवा को देखते हुए, हमारे कार्यों को देखते हुए, और मैं प्रभु राम से जुड़ा हूँ, राम मंदिर आंदोलन में मैं शामिल रहा जी। हमारे साथ सैकड़ों मुसलमानों ने राम मंदिर आंदोलन में परिक्रमा की। मैं 370-35 के विरोध में 2018 में लाल चौक गया, तिरंगा फहराने कश्मीर, वहाँ मेरी गिरफ्तारी हुई। इन कृत्यों को देखते हुए पार्टी क्या कर रही थी वो हम देख रहे हैं, और यहाँ की जनता हमारे साथ क्या करेगी उसको देख रहे हैं। तो पार्टी से आपकी क्या अपील है, इस अगर चुनाव की मैं बात करूँ तो? पार्टी से कोई अपील नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव जीत के जाना है, ये जानते हैं हम लोग। अच्छा, चुनाव जीत के आप जा रहे हैं, आपके साथ सारे पार्षद खड़े हैं? भाई हमारे साथ आज की डेट में 45 निर्दलीय पार्षद हैं जो भाजपा से उपेक्षित हैं। अच्छा, और हम स्वयं निर्दल लड़ रहे हैं, वो भी निर्दल लड़ रहे हैं। तो अभी आपके मेन मुद्दे क्या होंगे, अगर मैं
चुनाव की बात करूं, जो जिस चीज पे आप मेन यहाँ चुनाव नगर लड़ निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी जो है समस्या है जल भराव की। अच्छा 6 महीने के अंदर में मेरा एक शपथ पत्र है, ये मिल गया मुझे। उस शपथ पत्र में पहले नंबर पे ही लिखा 6 महीने के अंदर में अयोध्या नगर निगम का संपूर्ण जो है जल भराव समाप्त कराया जाएगा। दूसरे पे है मेयर कंप्लेंट नंबर, जो 24 घंटे चालू रहेगा, जिससे जनता की समस्याएं त्वरित निस्तारित हों। उसके बाद हाउस टैक्स माफ। भाई हम आपको कोई सुविधा ना दें, आपसे टैक्स ले तो ये वाजिब कहाँ है। और जो रामपथ या रीडगंज से चौड़ीकरण में जो व्यापारी विस्थापित हुए हैं, जिनके आवास गए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, और समस्त वार्डों में यानी 60 वार्डों में आधुनिक बारात घर की व्यवस्था, जिससे जो गरीब हमारे जो चौड़ीकरण हुआ है उससे व्यापारी वर्ग नाराज भी बताए जा रहे हैं। आप नाराज हैं भाई, हम उनके लिए व्यवस्था बनाएंगे, उनके दुकानदारी के लिए, उनके व्यापार के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव मैदान में। तो ये मानूं कि शरद पाठक बाबा को बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है? मेरा मतभेद जो है योगी जी और मोदी जी से नहीं है, यहाँ के स्थानीय नेताओं से है। स्थानीय नेताओं से है। ये शरद पाठक जी हैं जिन्होंने साफ कहा कि मैं निर्दलीय भले ही चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मतभेद योगी और मोदी से नहीं है, बल्कि उस कारण से है जिसमें कांग्रेस से आए एक प्रत्याशी को इनका कहना है कि बीजेपी ने टिकट दिया है, और यही वजह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उठ के एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है पार्टी उन्हें वोट दे। अयोध्या का माहौल लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। वही कांग्रेस का प्रत्याशी यानी अब तो बीजेपी का प्रत्याशी है, पानी पी पी करके 17 तक योगी जी को, मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था योगी जी, मोदी जी, आप वही फसल काट रहे हैं जो कांग्रेस ने बोई थी। उनको मिल गया। पहले मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष था। अच्छा। ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस में रहते रहते ये मन में ये बात चुभने लगी थी कि हमारे आराध्य का मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में मेरे तरफ से एक मुट्ठी मिट्टी भी डालने में मुझे परहेज करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो सकूँगा, उस ऐतिहासिक पल का साक्षी नहीं बन सकूँगा। सबसे बड़ा काम तो यहाँ के लोगों को टैक्स के रूप में जो इनाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको हटाना है। यहाँ का हर परिवार टैक्स से ग्रसित है, उसको इस पर इतना टैक्स के नाम पर इतना उससे वसूली हो रही है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। पहले भी मजबूती से लड़ रहे थे, आज भी मजबूती से लड़ रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है अपने ऊपर, हम आएंगे 2024 में परचम लहराएंगे।